Hello kiddos, today we are doing class 10th English poem number 3, A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. Right? Here the poet clearly highlights freedom versus captivity. A situation of tiger who is basically free to do whatever he wanted to, right? And another one who's being captive, right? Captive means caged in the zoo. Like अगर अब ये कहें कि that someone who will get complete freedom to enjoy, तो वो तो नेचुरल है, वो जू में है, वो अपनी नेचुरल हैबिटेट को एंजॉय कर रहा है. और दूसरा जू में है तो जू में वो प्रैक्टिकली एंजॉय कर रहा है, बट वो एक नेचुरल हैबिटेट नहीं है, वो सिर्फ एक केज्ड फॉर्म है, कैप्टिव फॉर्म है, राइट. Here the poet make clear contrast with stanzas. There are 5 stanzas in the poem. As we see that first stanza here tells you that the tiger is in the zoo. He can do his daily activities. उसका कलर बताया हुआ है, उसकी बॉडी के his velvet pads के बारे में बताया हुआ है. His stripes on the body has been explained, but somehow he is helpless because he is caged. अब वो जू में है तो वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो नहीं कर सकता, राइट. सेकेंड पैराग्राफ, एज यू कैन सी this one, it highlights that the tiger is in the natural habitat. और वो आप मान के चलिए कि that he is enjoying his meal, he is lurking in the shadow. वो अपने प्रे को खुद कैच कर रहा है, एक फीस्ट को कैच कर रहा है, मतलब अपने शिकार पर निकला है, अच्छे से वाटर होल के पास जा रहा है, एक डियर को, प्लम डियर को ढूंढ रहा है, एक फैट डियर को ढूंढ रहा है, सो दैट ही कैन शिकार कर सके, वो प्रे को पकड़ सके. बट जो आप समझ सकते हैं द सिचुएशन बिटवीन बोथ द टाइगर इज़ कि जो कैप्टिव है वो ये सारी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकता, उसको खाना सिर्फ दिया जाएगा. एक अपने आप खाना लेना, लाइक शिकार करके खाने को खाना, और एक खाने दिया जाना और खाना आर 2 डिफरेंट थिंग्स, राइट. थर्ड पैराग्राफ stated that he should tell the village, right. It tells that the poet says that even though he preferred the tiger to live in the wild, it is not that he would be using all touch with the human civilization. Imagine that the tiger do in the case he failed and his prey in the natural habitat. इसका मतलब यहाँ पर भी जो टाइगर है that is free है ना, इट इज़ इन द नेचुरल हैबिटेट. वो विलेजर्स के आसपास रहता है, विलेजर्स को टेरिफाई करता है, उनको स्केयर करता है, अपनी प्रेजेंस दिखाता है, उनको स्केयर करके दिखाता है कि दैट आई एम देयर, ठीक है, अपनी प्रेजेंस को एनलाइट करता है. फोर्थ पैराग्राफ इज ही इज़ लॉक्ड. अब अगर वो लॉक्ड है बेटा तो वो तो फिर ऑटोमेटिकली जू में है तो लोग उस विजिटर्स कौन हो गए, हम जैसे लोग जो जू जाते हैं स्पेशली टाइगर्स और एनिमल्स को देखने के लिए. ओके, तो एक तरीके से वो कैसे बिहेव करता है, एज इफ ही इज़ द प्रिजनर इन द जेल. फाइन. द लास्ट वन टू गो अगेन इन द जू में है, तभी वहाँ पर पेट्रोलिंग कार्स आ रही हैं उनको देखने के लिए. ये उसका डेली रूटीन है. एट नाइट द टाइगर स्टेज अवेक, रात भर वो जाग रहे हैं, बहुत लेट तक. जू कीपर्स आते हैं, उसको लॉकअप करते हैं, और जनरली वो पेट्रोलिंग कार से डिस्टर्ब होते हैं, और दे आर लुकिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स विद देयर ब्रिलियंट आइज, राइट. दीज आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन. अब इसके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट बिफोर वी रीड द क्वेश्चंस we need to focus on the theme of the poem, right. The theme suggests you that the poem highlights freedom versus captivity. It critiques human interference, showing how zoos meant for protection actually diminish tiger's power. It symbolizes how confinement destroy the spirit. अभी जो लाइन्स आपने देखा ये हैंड रिटन है, मैंने लिखी हैं, ये आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए. इस तरह की फैंसी लाइन्स यूज़ करके आप अपने आंसर मेकिंग को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो. कोशिश करेंगे 2-3 लाइन्स जो है आप अपनी थीम की लर्न कर लें, तो आपको पता चलेगा कि इन लाइन्स को लिखने से यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स while you are writing the answers of 3 marker questions and long questions, right. अब पोम का टेक अवे, हमने क्या सीखा इस पोम से, इसका टेक अवे भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी इसकी थीम इंपॉर्टेंट है. व्हाट वी हैव एक्चुअली लर्नड, it conveys that wild animals belong in the world, not in cage for spectacle. It tells that how confinement, ये जो words है ना बेटा, कुछ फैंसी वर्ड्स फ्रॉम दिस, जैसे कन्फाइनमेंट हो गया या कैप्टिविटी हो गई, ये थोड़ा हाईलाइट करते हैं आंसर्स को. ओके, हाउ कन्फाइनमेंट रॉब्स एनिमल्स ऑफ देयर एसेंशियल नेचर, इसका मतलब हम कैप्टिव बोलें
कन्फाइंड बोलें, केज्ड बोलें, वो सम हाउ दे आर सिनोनिमस, राइट। ये सब एक ही बात बोल रहे हैं कि हम उनको केज करके रखते हैं। इनसे एनिमल्स का उनका जो नेचर जो उनका पार्ट है, एसेंशियल नेचर उनका खो जाता है, उनकी डिग्निटी का लॉस होता है, उनकी फ्रीडम का लॉस होता है। और इट टीचर्स ह्यूमंस टू रिस्पेक्ट एनिमल्स राइट टू लिबर्टी एंड अंडरस्टैंड द पेन ऑफ कैप्टिविटी। बिल्कुल क्लियरली कि ह्यूमंस किस तरह से अपनी एंटरटेनमेंट के लिए एनिमल्स को केज करके रखते हैं। अच्छा, टोन पर स्पेशल क्वेश्चंस आ रहे हैं। कंटेम्पलेटिव, मेलनकली एंड रिसेंटफुल। मेलनकली मीन्स सैड, सॉरोफुल, तो ये वाले वर्ड्स भी आपको लर्न रखने हैं। और इफ़ देर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ 3 मार्कर, तो यहाँ से टोन के वर्ड्स को यूज़ करके यू कैन डायरेक्टली गो टू द थीम एंड राइट दी आंसर। अब जैसे क्वेश्चंस देखिए किस तरह से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इट टेल्स दैट फ्रीडम इज सच एन एसेंशियल वर्च्यू दैट इज वैल्यूड not only by human beings but also by animals alike. Justify in reference to the poem A Tiger in the Zoo. ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें कोई प्रोवर्ब हो या कोई फैंसी सी लाइन लिखी हो, एट दी एंड आप नोटिस करेंगे कि उसमें आपको थीम को जस्टिफाई करना है। थोड़ा सा आप उसमें टेक अवे डालें जिससे आंसर जो है उसकी मेकिंग जो है वो 50 to 60 वर्ड्स की हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइगर इन द पोम हैज़ लॉस्ट हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट ड्यू टू कैप्टिविटी। कहीं ना कहीं टाइगर जो है उसने कैप्टिविटी की वजह से, बंदी होने की वजह से, केज होने की वजह से अपनी नेचुरल हैबिटेट को खो दिया है। दैट इज़ ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ थीम। हाउ डज लेस्ली नॉरिस यूज विविड इमेजरी एंड मेटाफोरिकल लैंग्वेज। मेटाफोरिकल देख रहे हो आप, क्योंकि 2 टाइगर्स हैं और दोनों टाइगर की सिचुएशन को कंपेयर किया गया है पूरी पोम में, तो ऑटोमेटिकली मेटाफोरिकल हो गया। ये मेटाफोरिकल वर्ड भी आपको मिल सकता है बार बार एग्जाम में। मेटाफोरिकल मीन्स कंपेरिजन, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कंपेरिजन। हैव अ लुक एट अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑल्सो। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। द टाइगर इन द पोम, अ टाइगर इन द जू प्रेजेंट अ कंट्रास्टिंग इमेज विद द टाइगर इन द पोम, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। ये आपका PYQ है, राइट। एज वी हैव सीन द लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पोम्स का कंट्रास्ट करके वो एक लॉन्ग क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। और जो क्लियर इंडिकेशन है इन दोनों पोम्स का, टाइगर इन द जू एंड हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, दोनों में ही टाइगर्स का यूज़ हुआ है एंड दे कैन प्रेजेंट द क्वेश्चन लाइक दिस, ठीक है। आफ्टर दिस व्हेन यू रिवाइज द पोम ना, पोम को रिवाइज करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने लाइंस पढ़ी एंड इट इज़ डन। आप एक बार उनके क्वेश्चंस को भी गो थ्रू कीजिए, बिकॉज पोइट्री जो है वो आपको सिर्फ RTC में नहीं आ रही है। यू विल बी गेटिंग सम शॉर्ट क्वेश्चंस एंड ऑल्सो देर इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन इन द पेपर, राइट। तो आई विश कि ये छोटा सा मेरा एफर्ट आपको हेल्पफुल लगा होगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इंग्लिश एजुकेटर पायल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।